आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च प्रवचन से कुछ पंक्तियां। हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। मानव जीवन आदर्शमुखी धारा प्रवाह है। जीवन में आदर्श रहना चाहिए और जहां गति उस आदर्श की ओर हो उसे हम कहेंगे मनुष्य। जहां आदर्श नहीं है, आदर्श की ओर गति नहीं है, उनकी शक्ल इंसान के माफिक होने पर भी उन्हें हम इंसान नहीं कहेंगे। तो शक्ल से इंसानियत की पहचान नहीं होती। हैवान की भी शक्ल इंसान के माफिक हो सकती है। उस हैवान में जितनी हैवानियत है, हम तो देखते हैं कि कुछ इंसान में उससे भी अधिक हैवानियत है। हैवान विश्व युद्ध नहीं करते हैं, बेकसूर पर जुर्म नहीं करते हैं। तो जहां आदर्श आइडियोलॉजी नहीं है, वह हैवान से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। अंधम तमः प्रविशन्ति जे विद्यामुपासते ततो भूव इव ते तमो जउ विद्यायांग्रताः। जहां प्रकृति साम्यावस्था में है, केवल प्रकृति ही कहेंगे। जहां यह संतुलन नष्ट हो गया है, वहां उसे माया कहते हैं। तो माया में जहाँ तमोगुण की प्रमुखता है वहाँ अविद्या माया, और जहाँ सत्वगुण की प्रमुखता है वहाँ उसे विद्या माया कहते हैं। यह अविद्या माया क्या है? जड़ाभिमुखी गति, जड़ जगत। आत्माभिमुखी गति, अंतर जगत, विद्या माया। जो लोग केवल जड़ जगत को ही लेकर व्यस्त रहते हैं, नाम, यश, रुपया, पैसा, घर द्वार, प्रतिष्ठा, इन्हीं सबों में व्यस्त रहते हैं, उनकी अवस्था किस तरह की होती है? अंधम तमः प्रविशन्ति। और जो केवल विद्या माया को लेकर रहते हैं, उनकी हालत उससे भी बदतर रहती है। सो देयर शुड बी सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। गति है परम पुरुष की ओर, आत्माभिमुखी गति, किंतु बाह्यिक जगत की जो वस्तुएं हैं उन सबों से उचित व्यवहार करते हुए चलना है। साधक जीवन के कार्य के संबंध में कहा गया है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य काम करेंगे और काम करते समय याद रखेंगे कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं आत्ममोक्ष के लिए। मगर कोई मनुष्य मात्र आत्ममोक्ष के लिए साधना कर रहा है, दुनिया जहन्नुम की ओर जा रही है, तो क्या उसे हम खुद परस्त नहीं कहेंगे? अगर वह जनसेवा नहीं कर रहा है, अगर जनता के प्रति उसके मन में हमदर्दी नहीं है, सिर्फ आत्ममोक्ष के लिए ही वह साधना कर रहा है, उसमें रूहानी परस्ती रहने पर भी हम कहेंगे कि वह खुद परस्त है। तो आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च जीवन धारण का उद्देश्य है। खाते हो, पीते हो, दुनिया से सेवा लेते हो, और दुनिया को वापस रिटर्न भी तो देना होगा, नहीं तो कर्ज रह जाएगा। मरते समय काफी कर्ज रह जाएगा। तब होगा क्या? उसे ही ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो दुनिया से खिदमत ले लिए हो और दुनिया को कुछ नहीं दिए हो तो यह नहीं चलेगा। जितना लिए हो उससे अगर अधिक दिए हो तो होगा क्या? तुम्हें ब्याज मिलेगा। ब्याज लेना या न लेना तुम पर निर्भर करता है, मगर देना भी तुम पर निर्भर नहीं करता। देना फर्ज है। इसलिए यह बात याद रखनी है कि दुनिया में आए हो जगत की सेवा के लिए, सिर्फ जगत की सेवा नहीं, आत्ममोक्षार्थ की साधना के लिए। क्योंकि आत्ममोक्षार्थ की जो साधना नहीं करते हैं, उनसे जगत की सेवा नहीं होगी।